जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, नाम जप का यह तरीका बहुत ही कम लोग जानते हैं और थोड़े बहुत जो जानते भी हैं वो भी अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। इसीलिए नाम जप तो बहुत लोग करते हैं, क्योंकि वो करते तो हैं, वो सही तरीके से नहीं करते, इसलिए वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। अब देखिए, नाम जप करने के कई तरीके हैं। जैसे कि वाणी से जो बोलकर किया जाता है उसको वाचिक जप कहा जाता है, बैखरी वाणी के द्वारा किया जाता है वो। फिर उपांशु किया जाता है, फिर मन से किया जाता है और फिर प्राणों से किया जाता है, श्वासों के द्वारा। तो आप ऐसा समझ लीजिए, मान लो कहीं आपको जाना है, आप यदि पैदल चल रहे हो तो बहुत समय में वहां पहुंचोगे। आप यदि साइकिल से जा रहे हो तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। यदि आप कार से जा रहे हो तो और जल्दी पहुंच जाओगे। लेकिन आप यदि एरोप्लेन से जाओगे तो आप तो भाई बहुत शीघ्र पहुंच जाओगे। तो इसी तरह से नाम जप भी है। यदि आप बोलकर कर रहे हो तो समझ लो आप पैदल चल रहे हो, और यदि आप उपांशु जप कर रहे हो तो समझ लो आप साइकिल से जा रहे हो, और यदि आप मन से जप कर रहे हो तो आप कार से जा रहे हो, और यदि आप श्वासों के द्वारा जप कर रहे हो तो आप तो भाई एरोप्लेन से सफर कर रहे हो। आप बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि हमारे संतों ने ये कहा है कि गिनती 7 करोड़ खोंदी, सांस जो एक बार आए जाए। एक बार श्वास आपने अंदर भरी और बाहर छोड़ी तो एक बार में ही 7 करोड़ की गिनती होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। तो जब हम श्वास भरते हैं उनसे होकर के गुजरती है, और जब बाहर छोड़ते हैं तो उनमें से फिर बाहर निकलती है। तो ये 7 करोड़ गिनती हो गई एक ही बार में। यानी कि आपको देख लो कितना अधिक लाभ मिल रहा है वाणी की बजाय। तो आप बहुत शीघ्र जो है अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, अपने बिगड़े कामों को बना लोगे यदि आप प्राणों के द्वारा जप करोगे तो। और प्राणों के जप का हमारे संतों ने इतना महत्व बताया है, इतना इसके ऊपर जो है प्रभाव डाला है, इतना करने को कहा है, क्योंकि श्वास ही है सार जगत में, और श्वास ही आधार है, और जो सुमरे सो पार है। क्यों जोर डाला है श्वासों का जप करने का? क्योंकि श्वास ही आधार है। श्वास के बिना ये सृष्टि ही संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि श्वास श्वास में सुमरण करो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इन श्वासों का आवन हो ना हो। किसी को नहीं पता कि अभी हमने श्वास अंदर ली है और जो बाहर हमारी श्वास निकल गई तो निकल गई, पता नहीं दूसरी श्वास आएगी भी या नहीं आएगी। इसलिए जब तक इस घट में श्वास है तब तक उन श्वासों से आप जुड़ जाइए। तो नाम जप का ये श्वासों के द्वारा जो जपने का तरीका है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। सच्ची बता रहे हैं हम, यकीन मानिए। हम बहुत जगह गए तो लोग ये कहते हैं कि हमने तो कभी ये सुना ही नहीं। और नाम जप तो आप छोड़ दीजिए श्वासों के द्वारा करने का, तो वो तो ये भी नहीं जानते कि वाणी से भी बैठकर नाम जपा जाता। बस उन्होंने कथाएं सुन ली, उन्होंने भजन गा लिए, उन्होंने कभी नाम जप के बारे में तो सोचा ही नहीं। और भाई कलयुग में तो केवल नाम जप ही आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम जप के ही आप भवसागर से पार उतर सकते हो, और वो भी सही तरीका है प्राणों के द्वारा जप करने का। क्योंकि प्राणों के द्वारा ही निरंतर जप हो सकता है। हमारे सभी संतों ने कहा है निरंतर सुमरण करो, और निरंतर सुमरण श्वास से ही संभव है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है अर्जुन को कि निरंतर मेरा सुमरण कर
और युद्ध कर, तुझे युद्ध में विजय प्राप्त होगी। तो निरंतर सुमरण श्वास के द्वारा अर्जुन ने किया और युद्ध जैसे बड़े कार्य में सफलता प्राप्त की। तो आपके भी सारे कार्य बनेंगे यदि आप निरंतर श्वासों के द्वारा भगवान को याद कर रहे हो और अपने कार्य कर रहे हो। तो इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते पीते, हर समय हर श्वास में नाम जप करो। श्वास श्वास में राम रमाले, श्वास न खाली जाए, और कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए। जो चाहोगे सो मिलेगा, लेकिन उसके लिए हर श्वास में राम रमा लो। अंदर श्वास जाए तो राम, बाहर श्वास आए तो राम। सारे कार्य करते करते जपते रहो, और इसमें ना धन खर्च होगा ना समय बर्बाद होगा आपका। बस काम करते रहो और श्वासों का ध्यान करते रहो। क्योंकि आजकल लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। भाई समय नहीं है तो कोई बात नहीं, चलते फिरते कर लो, काम करते हुए कर लो, रात को कर लो, दिन में कर लो, जब मर्जी जब कर लो। सच्ची बता रहे हैं, करके देखिए। निरंतरता से करना शुरू करिए, फिर अपने आप एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता आएगी तो विश्वास भी होगा। और ये 3 चीज़ें जिसके जीवन में आ गई सांसों के ध्यान से, समझ लीजिए उसकी तो भाई बल्ले बल्ले है। फिर उसकी तो भगवान जो है हर तरह से जो है उसके बारे न्यारे कर देते हैं। उम्मीद करते हैं ये नाम जप करने का सही तरीका जो है श्वासों के द्वारा जो करते हैं, ये आप आज जान गए हैं। और पहले भी चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उनको देखिए और करिए कैसे करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर करेंगे। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कोई भी प्रश्न हो 9958515054 पर पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पर पूछ सकते हो। जय श्री